हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। चलिए देखते क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। बैलेंस शीट ऑफ राम, श्याम एंड घनश्याम शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देयर पोजीशन ऑन 31st ऑफ मार्च 2019 वेयर हैज फॉलो। ओके, बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2019 का, जहाँ पर कैपिटल अकाउंट दिया लाइबिलिटी साइड में, राम का 1,20,000, श्याम का 90, घनश्याम का 60,000। ठीक है, and creditor is 22,000, bills payable 12,000, loan 50,000। फाइन। और एसेट साइड में है हमारे बैंक 54,000, डेटर्स 90,000, बिल्डिंग्स 60,000 एंड इन्वेस्टमेंट 1,50,000 एंड टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज 3,54,000। ओके, चलिए आगे रीड करते क्या दिया हुआ है। घनश्याम रिटायर्ड ऑन 1st of April 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म। घनश्याम रिटायर हो रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे न्यू रेशो लिख के रख देते हैं। ओके, न्यू रेशो, तो यहाँ पे घनश्याम रिटायर हो रहा है तो जो न्यू रेशो होगा स्टूडेंट वो होगा 3:2। घनश्याम का शेयर कैंसिल कर देना आपको सिंपली, ठीक है। तो जो रेशो हुआ स्टूडेंट क्या हुआ, 3:2। फाइन, चलिए आगे रीड करते हैं। बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट टू बी अप्रिशिएटेड बाय 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट को अप्रिशिएट करना है, तो ये पार्ट में हाईलाइट कर देता हूँ बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट को। फाइन, ताकि मुझे मालूम पड़े कि ये एडजस्टमेंट है। और अकॉर्डिंगली एंट्री क्या होगी स्टूडेंट यहाँ पे, जब कभी भी एसेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होने पे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। करेक्ट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा, और बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, तो आप लिख देते हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, कॉमा नेक्स्ट कौन सा हमारा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी डेबिट होगा। ठीक है, और क्रेडिट क्या होगा स्टूडेंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, एंट्रीज भी लिखते हुए जाते हैं ताकि फिर प्रॉब्लम नहीं हो। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी डेबिट होगा यहाँ पर, और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटा। RDD क्रिएट करना स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, तो RDD जब हम डेटस पे क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली डेटस का वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा। डेटस को पहले हाईलाइट कर लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है। और अकॉर्डिंगली हमारी जो एंट्री होगी स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगी, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है मतलब लॉस हो रहा है। लॉस होने पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। सॉरी, रिवैल्यूएशन नहीं, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखते हैं हम, कुछ भी लिख सकते हैं आप स्टूडेंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू टू आप डेटर्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर RDD भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए इसका भी एंट्री हो गया। नेक्स्ट, थर्ड, प्रोविजन ऑफ ₹3,000 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। किसी की सैलरी आउटस्टैंडिंग है जिसका हमने प्रोविजन क्रिएट नहीं किया स्टूडेंट, ठीक है ना। तो क्योंकि सैलरी आउटस्टैंडिंग है, वो हमारी एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हमने रिकॉर्ड नहीं किया तो अब रिकॉर्ड करेंगे। और एक्सपेंस कहाँ पे रिकॉर्ड होगा स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में। करेक्ट, तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये हमारी एंट्री आएगा। और ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है स्टूडेंट, ये कहाँ पे आएगा, लाइबिलिटी साइड में आएगा आपका। ठीक है, फाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000 एंड पार्टनर डिसाइडेड दैट गुडविल शुड बी रिटर्न बैक। रिटर्न बैक मतलब रिटर्न ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना। गुडविल हमने रेस किया, कितना रेस किया, जो फर्म का जो वैल्यू है वो वैल्यू हमने रेस किया। और जब कभी भी फर्म का वैल्यू गुडविल रेस करते स्टूडेंट, तो राइट ऑफ करने के लिए हम लोग न्यू रेशो यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो जो राइट ऑफ करना होगा उसके एंट्री में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर में, तो न्यू रेशो का यूज़ करेंगे। फाइन, और अगर यहाँ पे टू द एक्सटेंट ऑफ रिटर्निंग पार्टनर दिया होता तो गेन रेशो यूज़ करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो हमें गेन रेशो फाइंड आउट करना पड़ेगा, बट क्योंकि यहाँ पे फॉर्म का गुडविल रेस किया हुआ है पूरे, तो मुझे न्यू रेशो यूज़ करना है, गेन रेशो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है।
अकॉर्डिंगली जो एंट्री आएगी स्टूडेंट, सबसे पहले हम रेस की एंट्री पास करेंगे, तो गुडविल रेस करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, डेफिनेटली गुडविल रेस करना मतलब गुडविल को रिकॉर्ड करना, और गुडविल रिकॉर्ड करना मतलब एसेट रिकॉर्ड करना, और एसेट जब भी रिकॉर्ड करते हैं हम तो क्या होता है स्टूडेंट, वो डेबिट होता है। तो अकॉर्डिंगली गुडविल अकाउंट क्या होगा, गुडविल अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट, करेक्ट, टू, अभी पूरे फॉर्म का गुडविल है तो ऑल पार्टनर्स, टू ऑल पार्टनर्स, ठीक है। ये पहला एंट्री आएगा, गुडविल को हमने रिकॉर्ड किया उसका, फिर बाद में राइट ऑफ करना है स्टूडेंट, ठीक, गुडविल राइट ऑफ करना है, यानी गुडविल का जो डेबिट बैलेंस है उसको ख़त्म करना है, तो मुझे गुडविल को क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को हम डेबिट करके करेंगे, ठीक है ना। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स तो हमने एंट्री पास कर ली। अब जो सेकेंड एंट्री है स्टूडेंट वो है हमारी कंटिन्यूइंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर नीचे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, वो बेटर रहेगा, ठीक है। ये तो हमारा देश का एंट्री, और नेक्स्ट हमारा कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, ओके, टू गुडविल, ठीक है। तो स्टूडेंट सारी एंट्री मैंने यहाँ पे नोट कर ली, यहाँ पे ये रेस की एंट्री हुई और ये राइट ऑफ की एंट्री हुई, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट पे मुझे दिया हुआ है, द अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, तो जितना भी अमाउंट पेएबल निकलेगा स्टूडेंट रिटायरिंग पार्टनर का, उसे मुझे लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ओके। और साथ ही साथ में मुझे आगे बोला हुआ प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये हमारा बैलेंस शीट, ठीक है। तो हमारा फॉर्मेट रेडी है, चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सम के साथ, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो हमारा लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टूडेंट, जूनी बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे, एडजस्टमेंट की तरफ मूव करेंगे और फाइनल कर देंगे सम, ठीक है। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल साइड से, लाइबिलिटी साइड। तो कैपिटल दिया हुआ स्टूडेंट, कैपिटल को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं अमाउंट, तीनों भी बैलेंसेस को। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000, 90 और 60, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन, ये तीनों से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है स्टूडेंट, तो ये तीनों चीज़ें हैज इट इज न्यू बैलेंस शीट में भी अपीयर होगी, ठीक है। क्रेडिटर 22, बिल्स पेबल 12, लोन 50। तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और लोन, ये तीनों भी चीज़ हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो क्रेडिटर्स 22, बिल्स पेबल 12 एंड लोन 50। तो ये भी नोट हो गया स्टूडेंट, लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। अब हम मूव करते हैं एसेट साइड में। सबसे पहला बैंक, ठीक है। तो बैंक लिखने के पहले स्टूडेंट एसेट में हम प्रैक्टिस फॉलो करेंगे कि पहले हम फिक्स एसेट लिखे, उसके बाद में हम करंट एसेट लिखे, ठीक है। तो फिक्स एसेट में हमारा है पहला बिल्डिंग, सेकंड है इन्वेस्टमेंट। तो पहला बिल्डिंग को नोट कर लेते हैं 60 और इन्वेस्टमेंट 1,50,000, इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि स्टूडेंट इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट, तो पहले हम यहाँ पे नोट कर देते हैं बिल्डिंग, ठीक है, अमाउंट 60,000। नेक्स्ट होगा हमारा इन्वेस्टमेंट, ओके, अमाउंट 1,50,000, ठीक है। तो बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट लिखने के बाद में अब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं डेटर्स विच इज़ 90,000। तो यहाँ पे आएगा हमारा डेटर्स 90,000, करेक्ट। और डेटर्स भी रिकॉर्ड हो गए अभी। अब हम रिकॉर्ड करेंगे बैंक, फाइन। बैंक अमाउंट इज़ 54,000। तो हमने ओल्ड बैलेंस शीट की सारी आइटम्स को यूज़ कर लिया है। अब हम मूव करते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। पहला लिखा है बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट टू बी अप्रिशिएटेड बाय 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट मैं बिल्डिंग को 5% और 10% अप्रिशिएट कर लेता हूँ, और एंट्री जो है हमारी ये है, बिल्डिंग बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो चलिए बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट की तरफ चलते हैं। बिल्डिंग अप्रिशिएट बाय 5% विच कम्स टू 3,000, टोटल अप्स टू 63,000, ओके। ठीक उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट को भी अप्रिशिएट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रिशिएट एट 10% विच कम्स टू 15,000, टोटल अप्स टू 1,65,000, ठीक है स्टूडेंट। ये मेरा पहले इम्पैक्ट हो गया।
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर दिया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कर दिया, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में जाऊंगा और यहाँ पे मैं नोट करूंगा दोनों भी डिटेल्स, बिल्डिंग 3000 एंड इन्वेस्टमेंट 15,000। ठीक है, चलिए पहला एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ मूविंग टुवर्ड सेकंड एडजस्टमेंट। आरडीडी क्रिएट करना है 5% स्टूडेंट। ठीक है, आरडीडी क्रिएट करना है 5%। तो एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू डेटर्स। एसेट हमारा क्रेडिट हो रहा है मतलब लेस हो रहा है, तो डेटर में हम लेस कर देंगे स्टूडेंट, लेस आरडीडी एट द रेट ऑफ 5% विच कम्स टू 4,500, टोटल अप्स टू 85,500। ओके, तो एक इम्पैक्ट क्रेडिट साइड में तो दे दिया मैंने, एसेट को रिड्यूस करना मतलब क्रेडिट करना हो गया स्टूडेंट यहाँ पे। और अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में जाते हैं और यहाँ पे नोट करते हैं टू डेटर्स, अमाउंट कितना 4,500। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट भी हमारा पूरी तरीके से रिकॉर्ड हो चुका है। अब अ प्रोविजन ऑफ 3,000 टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी था जिसे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो रिकॉर्ड नहीं किया तो अब रिकॉर्ड करेंगे। तो हम स्टूडेंट यहाँ पे एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया मैंने, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट 3,000, और दूसरा इम्पैक्ट आएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट इज 3,000। फाइन, चलिए ये भी एडजस्टमेंट हो गया थर्ड वाला। अब हम मूव करते हैं फोर्थ वाला। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्योंकि गुडविल राइट ऑफ कर दिया है तो गुडविल हमारे बैलेंस शीट में अपेयर नहीं होगा। ठीक है, तो गुडविल की जो एंट्री है वो क्या हमने पास की, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, मतलब मुझे ऑल पार्टनर्स के क्रेडिट में जाना है और वहाँ पे मुझे गुडविल लिखना है। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल के मैंने क्रेडिट साइड में गया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय गुडविल। ओके, अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट, ये जो 90,000 है गुडविल, उसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग्स ऑल पार्टनर्स। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, उनके रेशो के हिसाब से। देखिए 3:2:1। तो टोटल अब 90,000 और जो रेशो का जो टोटल है स्टूडेंट 6 आ रहा है। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 90,000 को, ठीक है, जो रेशो का टोटल है 6 उससे डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने पे मुझे 1 शेयर का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अभी 3:2:1 ये रेशो है, तो ये जो 1 शेयर है उसको मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे रिस्पेक्टिवली क्या मिल जाएगा, सभी का गुडविल का शेयर मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे गुडविल का जो शेयर है वो मुझे मिल चुका है 45,000, 30,000 और 15,000। तो इस तरीके से मैं गुडविल के अमाउंट को रिकॉर्ड करूँगा, 45,000 करेक्ट, 45,000, 30,000 एंड 15,000। तो गुडविल की ये एंट्री मैंने रिकॉर्ड कर दी स्टूडेंट। ये जो एंट्री थी वो रेस्ट की एंट्री थी। अब राइट ऑफ की एंट्री, कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो स्टूडेंट मुझे यहाँ पे कंटिन्यूइंग पार्टनर के डेबिट साइड में जाना पड़ेगा, वहाँ पे टू गुडविल करके लिखना पड़ेगा, बट अमाउंट जो आएगा वो किस हिसाब से आएगा स्टूडेंट, अमाउंट जो आएगा वो 3:2 के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो 3:2 के हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट जो अमाउंट है वो कितना है, अमाउंट जो है वो 90,000 स्टूडेंट करेक्ट। ओके, 3:2 रेशो का टोटल कितना हुआ स्टूडेंट 5, तो डिवाइडेड बाय 5 कितना मिला मुझे 18,000। तो अभी दोनों पार्टनर का जो शेयर है कंटिन्यूइंग पार्टनर का वो कितना हो जाएगा 54,000 और 36,000। तो 54,000 और 36,000 मुझे नोट करना है कंटिन्यूइंग पार्टनर के डेबिट में। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर के डेबिट में जाऊँगा, टू गुडविल लिखूँगा। ठीक है, टू गुडविल हम यहाँ पे नोट करेंगे और उसके बाद में राम और श्याम के अमाउंट को नोट कर देंगे। ठीक है, विच कम्स टू 54,000 एंड 36,000, 54,000 एंड 36,000। फाइन स्टूडेंट, चलिए अब आगे मूव करते हैं। तो गुडविल का भी एंट्री हमने पूरी तरीके से पास कर लिया है। ओके, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जो अमाउंट पेबल है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना, मतलब ये तो इन्फॉर्मेशन है, सारी एडजस्टमेंट मैंने पास कर लिया है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, टोटल करेंगे, क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 18,000, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 7,500। टोटल आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो 18,000 हैवियर है, तो हैवियर साइड को मैं दोनों साइड में लिख दूंगा यहाँ पे। ओके, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। 18,000 में से 7,500 माइनस करेंगे तो मुझे जो अमाउंट मिलेगा वो है 10,500। ठीक है, 10,500। अब ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस में तीनों भी पार्टनर्स में क्या करूँगा,
बांट दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। उनका जो ओल्ड रेशो है, कौन क्या था ओल्ड रेशो यहाँ पे 3:2:1, 3:2:1 के हिसाब से मैं बांट दूंगा, ठीक है। तो 10,500 को जब मैं 3:2:1 से बांटूंगा स्टूडेंट, तो जो अमाउंट आएगा वो तीनों पार्टनर्स का वो कुछ इस तरीके से आएगा। राम कैपिटल अकाउंट में 5,250, श्याम कैपिटल में 3,500 और घनश्याम कैपिटल में 1,750, ठीक है। तो स्टूडेंट क्रेडिट साइड हैवी होने पे क्या हुआ, हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट को मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा और लिखूंगा यहाँ पे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो और तीनों पार्टनर्स को आपको ये अमाउंट बांट देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है स्टूडेंट, क्रेडिट हो रहा है। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएंगे और यहाँ पे हम नोट कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रॉफिट, ठीक है। और ये अमाउंट हमने यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है। 5,250, 3,500 एंड 1,750, ओके। ओके, तो हमने स्टूडेंट ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट को यहाँ पर। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्लोज होने पे डिफरेंस को मैंने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सॉरी अगेन यहाँ पे करंट लिखा हुआ है, ठीक है। डिफरेंस को मैंने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे और जो डिफरेंस होगा स्टूडेंट, ठीक है, घनश्याम का जो डिफरेंस आएगा उन्होंने कहा है मुझे यहाँ पे क्लियरली कि जो रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंस है उसको मुझे लोन अकाउंट ट्रीट करना है और अकॉर्डिंगली मैं इसको लोन ट्रीट करूँगा और बाकी दो पार्टनर्स का जो बैलेंस आएगा वो कैपिटल में हम नोट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले घनश्याम जो है रिटायरिंग पार्टनर उसका अकाउंट को हम क्लोज करते हैं। टोटल चेक करते हैं, टोटल जो आ रहा है वो 76,750, कितना आ रहा है 76,750। अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 76,750, 76,750, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट, इसके अकाउंट को क्लोज करना है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंस नोट कर लेता हूँ 76,750 और यहाँ पे नोट कर देता हूँ मैं टू लोन अकाउंट, ठीक है। तो ये लोन अकाउंट अभी क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो इसे मुझे कहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। तो हम लाइबिलिटी साइड में जाते हैं और यहाँ पे हम नोट करते हैं, ठीक है। घनश्याम लोन अकाउंट अमाउंट 76,750, ठीक है। तो रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट को क्लोज करने के बाद में अब हम करेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर के अकाउंट को क्लोज। श्याम का कैपिटल का बैलेंस आ रहा है 123,500, राम का आ रहा है 170,250। तो दोनों को भी हम यहाँ पे नोट करते हैं 123,500, 170,250 और यहाँ पे भी स्टूडेंट, ठीक है, नोट कर लिया हमने। अब पार्टनर्स के बैलेंसेस को फाइंड करेंगे, ठीक है ना। शाम के और राम के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फाइंड करने के लिए 170,250 में से 54 को माइनस करेंगे तो मुझे राम का बैलेंस मिल जाएगा विच इज़ 1,16,250 और श्याम के बैलेंस को फाइंड करने के लिए 123,500 में से 36 को माइनस करेंगे तो मुझे मिल जाएगा श्याम का बैलेंस अमाउंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस कैरिड डाउन चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, राम का कैपिटल कितना है बैलेंस 1,16,250 एंड श्याम का बैलेंस 87,500 विच टोटल अप्स टू 2,03,750, ठीक है। तो स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्लोज करने पे मैंने डिफरेंस ट्रांसफर किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल में मैंने रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट को क्लोज किया, डिफरेंस आया वो मैंने लोन अकाउंट कंसीडर कर लिया और लाइबिलिटी में लिख दिया और कंटिन्यूइंग पार्टनर के अकाउंट को क्लोज करने पर जो डिफरेंस आया मैंने कैपिटल में नोट कर लिया। और अब हम देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अगर हमारा टैली होता है तो सम करेक्ट है, ठीक है। तो मेरा लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 367,500, ओके, और एसेट साइड का टोटल आ रहा है 367,500। तो आप देख सकते हो मैं दोनों साइड क्या हो रहा है स्टूडेंट यहाँ पे टैली हो रहा है। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा सम कंप्लीट होता है। होप सो आपको ये सम समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू।